हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने ये सारे ऑपरेशन देखे थे, डिलीट, अपडेट और हमारा रजिस्टर करने का, सर्च करने का। ठीक है, यहाँ तक हमने कवर कर लिया। आज हम ये वाला देखने वाले, व्यू ऑल अंडर राइटर। ये मैंने बताया था कि पहले हम इसको समझेंगे, व्यू ऑल अंडर राइटर को। ये अभी के लिए रखेंगे क्योंकि हमने कोई भी इंश्योरेंस को यहाँ पे रजिस्टर नहीं करा है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है और साथ ही साथ फिर हम उसके बाद जाएंगे अपने सेकेंड वाले पार्ट में, जहाँ पे अंडर राइटर लॉग इन होगा और फिर उसका होम पेज खुलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसको इंप्लीमेंट कर लेते हैं। तो मैंने एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर लिया है, आप चाहो तो उसको एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हो। ये एक्सटेंशन पैक फॉर जावा। तो इससे क्या होगा ना, सब कुछ सजेशन आने लगते, तो फिर हमें इतना लिखना नहीं पड़ता है। तो मैं इतने दिन से नहीं कर रहा था कि मैनुअली लिख के दिखाऊं, ताकि थोड़ा ऐसे आपको लिखने की हैबिट हो जाए। अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसको अनकमेंट किया। जैसे ही अनकमेंट करो तो यहाँ पे रेड लाइन आ रही है और हम इसको क्विक फिक्स करके यहाँ पे एक मेथड क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ही मैंने मेथड क्रिएट किया, एक मेथड यहाँ पे नई क्रिएट हो गई, पर ये गलत जगह हुई, कोई नहीं। इसको हम यहाँ से कट करते हैं, ऐसा ही है, यहाँ पे ही है। इसको हम इस वाले मेथड को अब इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब ध्यान से देखो सबसे पहले कि हमें इसके अंदर क्या करना है कि जितने भी अंडर राइटेड थे वो सारे के सारे को प्रिंट करना है। तो मैंने अगर मैप जब पढ़ाया था तब आपने ध्यान दिया होगा, तो उसमें मैंने बताया था कि मैप में कैसे हम आइट्रेट करते हैं ना। तो आइट्रेट करके हम सारा का सारा प्रिंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम उसको आइट्रेट करने का जो तरीका था, वो जिसको इसको पता हो, आपने जब देखा हो, फॉलो किया होगा अगर, तो आपको इजीली ये चीज़ समझ में आ जाएगा। तो ये व्यू ऑल अंडर राइटर को हमें हैंडल करना है। इसमें क्या करना है कि मेरे पास मैप तो है ही, हमें सिंपली क्या करना है कि यहाँ पे फोर लूप चलाना है। फोर, अब यहाँ पे फोर ईच लूप चलाएंगे हम। उसमें मैंने बताया था कि यहाँ पे मैप जो होता है, मैप डॉट, उसके बाद हम एंट्री, यहाँ पे देखो ऑप्शन भी आ गई। ठीक है, मैप डॉट एंट्री, पर ये वाली एंट्री नहीं, हमारी कैपिटल इसे होती है, मैप डॉट एंट्री। अब ये एंट्री में हम बताते हैं कि हमारे किस टाइप का एंट्री है। तो सबसे पहले हमें पता है कि एक तो हमारा टाइप जो की टाइप है वो हमारा इंटीजर है, और उसकी जो वैल्यू टाइप है वो हमारी अंडर राइटर है। तो हम यहाँ सिंपल से अंडर राइटर पास करेंगे। ठीक है, ये हमारा जो एंट्री का टाइप है ना, वो इस तरह से है। इसका नाम हम रख देते हैं एंट्री। ठीक है, इक्वल टू, सॉरी, एंट्री इज इक्वल टू नहीं, कॉलन। अब इससे क्या होगा कि जो भी हमारे इसके अंदर की एंट्री होगी वो हम एक एक करके उठा के लाएंगे। उसके लिए हमें मैप का नाम, तो मैप का नाम तो हमने मैप ही रखा है, डॉट एंट्री सेट। इससे क्या होगा, ये एक एक सेट उठा करके वहाँ से एक एक पैर उठाएगा, की वैल्यू पैर, और उसको उठा के हमें देगा। अब हमें दे दिया, हमारा आकर के स्टोर हो गया इस एंट्री के अंदर। अब हमें इसके एंट्री को प्रिंट करनी है। तो सिंपल से हमें क्या करना पड़ेगा कि एक एक करके वैल्यू हमें स्टोर लेना पड़ेगा। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो एक एंट्री में हमारे पास उसके इंडेक्स वैल्यू या फिर उसकी जो आईडी है उसके करस्पॉन्डिंग में पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट होगी। तो ये रिटर्न तो हमें ऑब्जेक्ट करेगा ना। तो अगर हम इस ऑब्जेक्ट को लेना चाहें तो मैंने बताया था कि इसके लिए बस हम इसकी वैल्यू लेंगे, और इसकी वैल्यू के नाम हमें लिखा था कि गेट वैल्यू करके एक मेथड होती है, ये हमने देख लिया था। तो यहाँ पे हमें बस लिखना ये है कि ये जो टाइप होगा, इसका अंडर राइटर टाइप होगा, ये हमारे पास एक वैल्यू आएंगे। ठीक है, या फिर एंट्री लिख लेते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा ईजी होगा, एंट्री। यहाँ पे बहुत सारे एंट्रीज आ रही थी, उसमें से मैंने एक एंट्री निकाला, उसको लिखना है इक्वल टू। अब यहाँ पे हमारे पास जो एंट्री आ रही है, बहुत सारी एंट्रीज है, उसमें से डॉट, अगर मैं गेट वैल्यू करता हूँ तो वो क्या करेगा, एक एक एंट्री उसमें से उठा करके हमें दे देगा। ठीक है, तो यहाँ से वो एक एंट्री हमें हर बार एक एक वैल्यू हर एक आइट्रेशन में हमें एक देगा। और हम इसके फिर, अब ये एंट्री में क्या है, हमारा पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। अब उस ऑब्जेक्ट के अंदर हम उसकी आईडी, नेम, ये सारे चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। तो मुझे सिंपली यहाँ पे लिखना है सिस्टम, या फिर अब हम सिस आउट भी लिख सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा लाइन प्रिंट कर देगा। इसमें भी लिखना है अंडर राइटर, अंडर राइटर। ठीक है, आईडी, और यहाँ पे कॉलन लगा के हम सिंपली यहाँ पे प्लस करेंगे और आईडी लिख देंगे। ठीक है, अब ये आईडी हमारी पे इस पर्टिकुलर एंट्री का आईडी, इसलिए यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा एंट्री डॉट आईडी। ठीक है, एंट्रीज नहीं, एंट्री डॉट आईडी। अब यहाँ से हमें पूरा का पूरा ये मिल गया। आप यहाँ पे आप देखोगे तो सजेशंस भी आएंगे, क्योंकि हमने एक्सटेंशन डाउनलोड कर लिया है ना। तो मुझे सिंपली, अगर मैं इसको कॉपी करूँ यहाँ से, इसके बाद यहाँ पे मुझे आईडी, नेम, फिर हमारा डेट ऑफ बर्थ, फिर हमारा ज्वाइनिंग डेट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अंडर राइटर की आईडी हमने प्रिंट कर ली, यहाँ पे अंडर राइटर का नेम प्रिंट करते हैं। इसके लिए हम जैसे ही इसको हटा करके यहाँ पे डॉट लगाना, यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हम एक्सेस कर सकते हैं वो सारा का सारा यहाँ दिया हुआ है। देखो, हम पासवर्ड को एक्सेस कर पा रहे हैं, पर ये हमें हटाना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको डायरेक्टली एक्सेसिबल जो बना दिए उसको हमें प्राइवेट कर देंगे पासवर्ड को, तो हम इसको इस तरह से एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे लिखना है पासवर्ड। ये होता क्या है ना कि हम गेटर सेटर मेथड अभी तक यूज नहीं किए। अगर हम गेटर सेटर मेथड यूज कर लेते तो हमें हमारे यहाँ पे ये एक्सेसिबल नहीं होता, फिर हम डायरेक्टली किसी पासवर्ड को प्रिंट नहीं कर सकते हैं ना। और वो हमें करना चाहिए, ताकि ये जो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए बहुत अच्छी होती है, मतलब सिक्योरिटी के लिए। तो एक नेम हो गया, उसके बाद हमें साथ ही साथ हमें क्या एक्सेस करनी है, इसकी डेट ऑफ बर्थ, और साथ साथ हमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है, ये सारी डेटा हमें प्रिंट करनी। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये सारा हमने प्रिंट कर दी। यहाँ पे नेम, इसको लिख देते हैं डेट ऑफ बर्थ।
ठीक है, और यहाँ पे लिखना है मैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है, लिखते हैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये हो गया। अब इसमें क्या है कि हमने जो भी चीज़ें लिखी थी, जो भी चीज़ें हमने पास की थी, वो सारा का सारा हर एक आइटरेशन में, अगर मान लो इसके अंदर 10 एंट्री है तो हर एक एंट्री के बाद ये क्या करेगा कि वापस से चालू करेगा, या फिर हम यहाँ पे ना एक लाइन लिख सकते हैं, ठीक है। इससे होगा क्या ना कि हम उसको ट्रैक कर पाएंगे कि हमारी एंट्री नंबर कौन सी है। तो एक तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम हर एक एंट्री के बाद यहाँ पे लेट से एक मैसेज प्रिंट कर देंगे इक्वल टू का या फिर डॉट 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 का, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना कि वो हमें डॉट 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 प्रिंट कर देगा। इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि यहाँ से यहाँ तक एक हमारी एंट्री है, फिर उसके बाद ये स्टार्ट है, ठीक है। तो ये मैंने डॉट 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 लगाया और उसके बाद हम यहाँ पे भी डॉट 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 लगा देंगे, और ये क्या करेगा, उसके बाद हमें पूरी की पूरी एंट्री दिखेगी डॉट डॉट डॉट, ठीक है। आई गेस ये सही है। तो हमारे इस केस के बीच में एक एंट्री है, इस केस के बीच में एक एंट्री है, और भी अगर हम चाहें तो स्पेस भी प्रिंट कर सकते हैं, पर लेट्स से कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे नहीं, इन दोनों के बीच में हमें एक स्पेस प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ से सिंपली इधर आऊँगा, यहाँ पे एक स्पेस प्रिंट करूँगा सिस आउट, और ये हमारी स्पेस प्रिंट कर देगा। हम इसको सेव करते हैं और इसको रन करके देख लेते हैं, ठीक है। हम अलग अलग एंट्री डालेंगे, मे बी 2 3 4 जितने मन करे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा जावा और इसको पूरा रन करना है, ठीक है। हमें लॉगिन करनी है एडमिन की, इसका आईडी हमें पता है एडमिन, इसका पासवर्ड हमें एडमिन 123, ठीक है। ये हमारा हो गया फर्स्ट रजिस्ट्रेशन। हम यहाँ पे ID 12, अंडर राइटर नेम CD कुछ भी लिखो यार, डेट ऑफ बर्थ अभी के लिए तो हम चलेगा कुछ भी लिख दे तो, और यहाँ पे लिखना है लेट्स से कोडेक्स ही लिखते हैं 12309, ठीक है। चलो ये हमारी एक कंफर्म पासवर्ड कोडेक्स @ ठीक है, ये हमारा पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड। यहाँ पे कुछ तो एरर आया, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, नेम बिकॉज द वैल्यू रिटर्न गेट ऑब्जेक्ट इज नल, नेम हमने पास नहीं किया क्या। लाइन नंबर 252 एक्सेप्शन क्या आई, हमें तो वो करनी नहीं थी, हमने कहीं प्रिंट कर दी गलत चीज़ें। तो हम चलते एक बार अपने लेट से रजिस्ट्रेशन कहाँ पे करा था हमने, क्रिएट अंडर राइटर, ये रहा रजिस्टर अंडर राइटर। ये सारा करने के बाद हमने कहीं पे नेम प्रिंट करा है क्या, अच्छा ये है ना, इसको हटा देते हैं, ठीक है। ये सेव किया क्योंकि हमने वो चीज़ एंट्री डाली नहीं थी ना, कोई नहीं, वापस से करना पड़ेगा। 1 समझ में आया क्या था ये, एक्चुअली हमने जो वहाँ पे वैल्यू 1 2 3 डाला था ना, और इस बार हमने 1 3 4 डाल दिया, सॉरी 1 3 4 नहीं 1 डाला, या क्या डाला था 1 2 डाला। तो हमारी अंडर राइटर वो है ही नहीं, उसने जब उसको एक्सेस करने का ट्राई किया तो वहाँ पे उसको नल मिला, इसलिए वो एरर दिया था। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे वापस से एक बार कर लेते हैं एडमिन 1 2 3, ठीक है। ये हमारा लॉगिन हो गया। इसमें हम फर्स्ट चॉइस अंडर राइटर को रजिस्टर करना 1 2, और अंडर राइटर का नेम CD, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, कोई नहीं अभी तो चलेगा हमारा, उसको बाद में हम कर लेंगे 13 ये हमारा पासवर्ड, एक और पासवर्ड, ठीक है। ये हमारी पहली रजिस्ट्रेशन हो गई, रजिस्ट्रेशन सक्सेस। अब अंडर राइटर रजिस्ट्रेशन हमें वापस से करना है, तो वापस से फर्स्ट चॉइस हमें सेकेंड अंडर राइटर 1 2 3, ठीक है। अंडर राइटर का नेम कोडेक्स, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, वापस से कोडेक्स @1309, ठीक है, कोडेक्स @1309। ये हमने 2 अलग अलग रजिस्ट्रेशन कर दिया। चलो एक और कर लेते हैं, ठीक है। अंडर राइटर रजिस्ट्रेशन के लिए हमें फिर वापस से 144, ठीक है। अंडर राइटर नेम GF, डेट ऑफ बर्थ कुछ भी, ज्वाइनिंग भी कुछ भी, यहाँ पे हम लिखते हैं गोल्फ @1309, वापस से गोल्फ @1309, ठीक है। हमारे पास 2 अलग अलग पासवर्ड हो गई। अब हमें ना एक बार सर्च करना है, तो मैं सेकेंड ऑप्शन डालूंगा, सर्च करना हमें। तो हमारे पास 1 2 था, उसको मैंने सर्च किया, यहाँ पे यूज़र फाउंड, ये सारा का सारा डिटेल आ रहा है। फिर हम अगर वापस से हमें सर्च करना है तो सेकेंड चॉइस, और वहाँ पे हमें 1 2 3 था, हमने 1 2 3 डाला, तो यूज़र फाउंड, ये उसकी डिटेल्स। फिर हमने सेकेंड हमें वापस सर्च करना है, तो हम वहाँ पे 1 4 4 डालेंगे, और हमें भी ये भी यूज़र फाउंड आएगा, ठीक है। इसका मतलब सारा का सारा रजिस्ट्रेशन हमारा हो चुका है। अब हमें एक साथ सारा देखना है, तो हम सिंपली 5th ऑप्शन डालेंगे, व्यू ऑल अंडर राइटर। तो मुझे करना है ऑप्शन नंबर 5th, और यहाँ पे जैसे एंटर करेंगे, देखो यहाँ पे तीनों के तीनों एंट्री आई। यहाँ पे चॉइस हमने 5 डाला, इसमें आया अंडर राइटर ID 144, पहला वैल्यू ये प्रिंट किया, सेकेंड वैल्यू ये प्रिंट किया, थर्ड वैल्यू हमारा ये प्रिंट किया, ठीक है। तो हमने हैशनेप में जिस ऑर्डर में स्टोर किया था वो हमारा रिटर्न नहीं करता, हमने बताया था कि ये कोई रैंडम ऑर्डर में हमें रिटर्न करता है, इसलिए हमें कहीं भी कोई भी प्रिंट करके दिखा दिया। 144 हमने कब रजिस्टर किया था हमें नहीं पता, ऐसे करके हमने अलग अलग वैल्यू प्रिंट करा दी, और सारा का सारा हमारे यहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक है।
तो ये था हमारा अगर व्यू ऑल अंडर राइटर करते हैं तो। अब हम इसके बाहर निकलते हैं, 7th ऑप्शन नंबर 7 अन एग्जिट। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी दूसरी जो लाइन थी, हमने बताया था कि अब हम इस लॉगिन को बिल्ड करने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हमारे पास सेकेंड पाथ था हमारा अंडर राइटर के लॉगिन का, उस पाथ में जाएंगे, इसको हम करेंगे अनकमेंट और यहाँ पे वापस से एरर आएगी और हमें क्या करना है, इस प्रॉब्लम को फिक्स करना है। क्रिएट अ मैथड, वापस से कुछ ख़राब होगा, पता था मुझे, छोड़ो यार, इससे अच्छा तो लिख ही लेते हैं। यहाँ पे अंडर एडमिन लॉगिन करा था ना, इसके जस्ट नीचे हम, या फिर यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं अंडर राइटर लॉगिन। यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक, ठीक है, स्टैटिक वॉइड और उसके बाद अंडर राइटर लॉगिन यहाँ पे आ गया। हमें इसको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, यहाँ तक तो हमारा सेम होने वाला है। मैक्सिमम चीज़ें आप एक बार लॉगिन कर लिया, उसका देख लिया, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। इसका यूज़र आईडी पासवर्ड तो वो क्रिएट करके देगा, तो हमें सिंपली यहाँ पे क्या करना है, इनपुट लेना है सिस्टम, यहाँ पे सिस आउट कर दो। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर रजिस्टर्ड मतलब ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। ठीक है, रजिस्टर्ड अंडर राइटर आईडी। ठीक है, यहाँ पे जो भी रजिस्टर हुआ है पहले उसकी आईडी चाहिए हमें, और तो उसको हम पहले स्टोर कर लेंगे इंट आईडी इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट और हमारे पास इंट। ठीक है, ये हमारा हो गया। ये हमने फर्स्ट आईडी ले ली, साथ ही साथ हमें क्या करना है, सिस आउट, और हमें यहाँ पे प्रिंट करवानी इंटर रजिस्टर्ड पासवर्ड। ठीक है, हमें तो अंडर राइटर की पासवर्ड चाहिए, तो हमें यहाँ पे पासवर्ड लेना है और साथ ही साथ हमें इसको भी लगाना है स्ट्रिंग पासवर्ड इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन। ठीक है, ये हमारे पास दो अलग अलग ले लिया। अब हमारे पास रेगेक्स चाहिए, वो सेम रेगेक्स, ताकि इनपुट करके अगर उसने कुछ भी डाला तो हम यहाँ पे उसको पैटर्न पर इससे पहले हम एक चीज़ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, या फिर कर ही देते हैं इम्प्लीमेंट, क्योंकि वो क्रिएट करने के टाइम पे उसने लगाया तो होगा, तो हम यहाँ पे वैलिडेशन वो चीज़ करा सकते हैं कि आप जो पासवर्ड एंटर करने का ट्राई कर रहे हो वो गलत तो है ही एक तो, और दूसरी बात कि ये जो वैलिडेशन के अंदर भी नहीं आती कि हमने जो रेगुलर एक्सप्रेशन बता रखा है उस रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू ये नहीं हो रहा। ठीक है, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, वहाँ से वापस से जाएंगे और वो पूरा का पूरा कॉपी कर लेते हैं हम, क्योंकि हमने पहले ही एक बार लिख रखा है। तो हमें सिंपली यहाँ से नहीं लेते, यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, कहाँ गया, ये रहा, ये स्ट्रिंग पासवर्ड हमने ले लिया। यहाँ से लेकर के मुझे कंफर्म पासवर्ड तो नहीं चाहिए। ठीक है, हमें सिंपली यहाँ तक ये चाहिए, ये लाइन यहाँ पे हमने कॉपी करा है, इसको हम लेके जाते हैं अपने लॉगिन पेज पे, और इसको मुझे चाहिए यहाँ पे, कहाँ गया, यहाँ पे, हाँ ठीक है। मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ये हमारा वो सेम चीज़ कराएगा जो हम अभी तक कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे रेगेक्स हमने डाल दिया, ये हमारा पासवर्ड से मैचर बना लिया। अब हमें इफ़ कंडीशन डालनी है, तो वहाँ से उठा के चलो हम लिख लेते हैं। ठीक है, इफ़ यहाँ पे लिखना है एम डॉट मैचेस। ठीक है, यहाँ पे देखो अब मैथड्स जो है ना इसके सजेस्ट करने लगे, तो हम वो एक्सटेंशन पैक डाउनलोड कर ले तो वो सजेस्ट करते हैं। मैंने बस इसलिए इतने टाइम तक नहीं करा था ताकि आप बस देखो एक बार, समझो उस चीज़ को कि ये वहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं, कौन कौन से मेथड यूज हो रहे हैं इसलिए। ठीक है, मुझे यहाँ पे आईडी पास करनी कि वो एग्जिस्ट कर रही कि नहीं। अगर वो एग्जिस्ट करती है तो मुझे सिंपली उस अंडर राइटर को रिट्रीव करना है। ठीक है, चेक करने के लिए तो मैं लिखूँगा, उसकी पासवर्ड को चेक करने के लिए मैं लिखूँगा चेक पासवर्ड। तो इससे क्या होगा ना कि जो पासवर्ड हम वहाँ से फैच करके लाएंगे ना वो और इसको मैच कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है सिंपल चेक पासवर्ड इक्वल टू, ठीक है, ये अंडर राइटर का पासवर्ड मैप डॉट गेट, और यहाँ पे मुझे पास करना है आईडी। ठीक है, इस पर्टिकुलर आईडी की वो पूरा का पूरा यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, इसका हमें बस पासवर्ड चेक करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इसके बाहर जा करके, ठीक है, नहीं बाहर नहीं, इसके अंदर लिखना पड़ेगा। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे इफ़, ठीक है, यहाँ पे पासवर्ड डॉट इक्वल्स, अगर ये पासवर्ड हमारा चेक पासवर्ड के डॉट पासवर्ड से, ठीक है, क्योंकि चेक पासवर्ड तो हमारा क्या है, चेक पासवर्ड हमारी एक ऑब्जेक्ट है ना, पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट हमने बना रखी थी। ये यहाँ पे अगर ध्यान दो तो अंडर राइटर की ऑब्जेक्ट ही बनी ना है, तो पूरा ऑब्जेक्ट है, हमें बस इसका एक पासवर्ड चाहिए। तो यहाँ पे लिखना डॉट पासवर्ड और हमें इससे मैच करनी। अगर ये मैच कर जाती है, ठीक है, तब हमें बताना है कि आप मतलब सक्सेसफुली यूज़र जो है वो रजिस्टर या फिर लॉगिन इन हो गया। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे सिस आउट, यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करनी है और इस मैसेज के अंदर हमें लिखना है अंडर राइटर लॉग्ड इन सक्सेसफुली। ठीक है, हमारा अंडर राइटर जो है वो लॉगिन हो चुका है।
अब हमें क्या करना है, ये मैसेज प्रिंट करने के जस्ट बाद अगर मान लो कि ये मैच नहीं करता तो हमें एल्स वाले में जाना है। यहाँ पे सबसे पहले कि सब कुछ ठीक है, ठीक है, वो एग्जिस्ट कर रहा है पर वो पासवर्ड जो वो गलत डाल रहा है, तो मुझे यहाँ पे लिखना है इनवैलिड क्रेडेंशियल का मैसेज प्रिंट करना है। तो मैं लिखूँगा सिस आउट और इसके अंदर हमें पास करना है इनवैलिड क्रेडेंशियल, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं और भी मैसेज, प्लीज़ 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 यूज़ प्लीज़ ट्राई अगेन, प्लीज़ ट्राई अगेन, ठीक है। ये हमारा हो गया, हमने एक मैसेज भी प्रिंट कर दिया कि अगर ये आपको याद आ जाए तो आप एक बार अच्छे से मैसेज को यूज कर लो, ठीक है। सेकेंड जो हमारी इफ़ कंडीशन है बाहर की, उसमें क्या है कि वो कंटेन कर रही है, अगर मान लो वो एग्जिस्ट नहीं कर रही तो मुझे यही तो बनाना है कि ये यूज़र तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो मुझे यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और इसके अंदर द यूज़र डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। ये हमारी होगी सेकेंड मैसेज। और थर्ड मैसेज में हमारा ये मैच जो है वो अगर मैच नहीं होता है तो हमें यहाँ पे सिंपली वो वाली मेथड जो वो वाली जो लाइन थी हमें पूरी की पूरी वो प्रिंट करनी। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ उसको कॉपी करने, कहाँ थी वो लाइन, यस ये वाली, हमें इसको पूरी की पूरी कॉपी करना है यहाँ से। मैंने सिंपली इसको कॉपी कर लिया, यहाँ पे जाते हो ऊपर और हमारा ये सेम टू सेम लाइन जा करके यहाँ पे चिपका देनी है। तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ये हमारी चिपक गई, इसको करते हैं सेव, ठीक है। ये क्या हुआ, एक तरह से हमने लॉगिन करने के लिए यहाँ पे पूरा का पूरा सिस्टम बिल्ड कर लिया, ठीक है। अब देखो बात ये रहेगी कि अगर मान लो कि यहाँ पे जो आया कि यूज़र डजंट एग्जिस्ट, इसके बाद ये क्या करेगा, इसके बाद यहाँ से ये रिटर्न होगा, ठीक है। अंडर राइटर लॉगिन से रिटर्न होकर कहाँ चला जाएगा, इस वाले स्क्रीन पे। पर हम चाहते हैं कि क्योंकि अंडर राइटर लॉगिन कर रहा है और उसने पासवर्ड गलत रखा है तो हम उसको दूसरा चांस दें कि वापस से उसको लॉगिन पे ही रखें और उसको दूसरा चांस दें। तो हम यहाँ पे इसी मेथड को कॉल बैक कर सकते हैं। तो मैं क्या लिखूँगा, सिंपल सा इसको अंडर राइटर लॉगिन यहाँ पे वापस से मैंने कॉल कर दिया। साथ ही साथ अगर मान लो कि उसने पासवर्ड भी गलत डालने का ट्राई किया, ये वाला पासवर्ड अगर फॉर्मेट सही नहीं डाला, तो हम यहाँ पे भी उसको वापस से इसी स्क्रीन पे ला सकते हैं, ना कि प्रीवियस स्क्रीन पे चला जाए। इसलिए मैंने यहाँ पे दो जगह अलग अलग इस सेम मेथड को कॉल कर दिया, ठीक है। तो इससे क्या होगा, बार बार जब भी मान लो इसने ये गलत डाला तो इसको यहीं पे ढूंढने को बोलेगा। पर जैसे ही इसने ऐसा डाल दिया कुछ जिसमें ये क्रेडेंशियल या फिर यूज़र फाउंड ही नहीं हुआ, ठीक है, अगर यूज़र फाउंड नहीं होता है, हाँ यूज़र डजंट एग्जिस्ट होता है, तो भी हम यहीं पे रखेंगे इसको कि दूसरा यूज़र के लिए ट्राई करें, और इसके लिए भी हम यही करेंगे, ठीक है। और इनवैलिड क्रेडेंशियल होगा तब तो यहाँ से सीधा वो बाहर पीछे चले जाने तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको रन करना है और एक बार हमें चेक करना है कि इसकी लॉगिन जो है वो सक्सेसफुली काम कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। जैसे ही सक्सेसफुली अगर काम करेगी तो अंडर राइटर लॉग इन सक्सेसफुली आ जाएगा, वरना ये नहीं आएगा, ठीक है। तो हम सिंपली इसको रन करते हैं, यहाँ से वापस गए आपके स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे मैंने फर्स्ट एडमिन, ठीक है, एडमिन 1 2 3 और इसके बाद हमें अंडर राइटर को रजिस्टर करना है। तो मैं यहाँ पे सिंपली 1 2 3 लिखता हूँ, अंडर राइटर का लेट्स से सेम चीज़, ठीक है, कोडेक्स, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग सेम, दैट्स ओके, ठीक है। ये पासवर्ड कोडेक्स, ठीक है, पासवर्ड डाल दिया हमने। यहाँ पे अंडर राइटर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, ठीक है, ये सक्सेस हो गई। अब हमें इसको लॉगिन करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, बैक पेज पे जाना है। मैं 7th ऑप्शन डाला, अब समझ में आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पे ये गो टू लॉगिन पेज क्यों डाला, ताकि मान लो कि अंडर राइटर जो है वो रजिस्टर करता है यहाँ पे, और उसको रजिस्टर करने के बाद लॉगिन जाना तुरंत इसके जस्ट बाद, तो यहाँ से वो 7th ऑप्शन डाल के सीधा वो लॉगिन पेज पे जा सकता है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे सेकंड चॉइस डालनी है अपनी अंडर राइटर को लॉगिन करने की, ये आ गया। अंडर राइटर की आईडी मांग रहा है 1 2 3 हमने डाला था, इसका पासवर्ड 1 2 3 1 2 3, ये क्या आया, अंडर राइटर की आईडी बस SC डॉट नेक्स्ट लाइन। ये कब हम इसको साथ साथ में लिखते जाना चाहिए, बार बार ये छोटी सी गलती हो जाती है और फिर हमें पूरी की पूरी यहाँ पे भरना पड़ता है। कोई नहीं, चलो दूसरा चालू कर लेते हैं, एक इसको हटा दो। पे लिखना है सेम फाइल, वापस से रन करो, फर्स्ट ऑप्शन एडमिन 1 2 3, ठीक है, ये एडमिन फर्स्ट चॉइस एडमिन 1 2 3, ठीक है। फर्स्ट 1 2 3 CD लिखते हैं इस बार, कोडेक्स @1 2 3 कोडेक्स @1 2 3, ये हमारी पासवर्ड क्रिएट हो गई। डेट ऑफ बर्थ ही गलत डाला, कोई नहीं, कोडेक्स @1 2 3, पासवर्ड की जगह हमने डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, सॉरी डेट ऑफ बर्थ की जगह हमने पासवर्ड डाल दिया। अब हमें क्या करना है, ये अंडर राइटर के रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे जा कर लिया हमने, रजिस्टर कर लिया। हमें गो बैक
हम नीचे पीछे जाते हैं और हम इस अंडर राइटर को रजिस्टर करते हैं। इसके लिए मुझे ID 123 डालनी है और इसका पासवर्ड क्या था, codex@123। ठीक है, अब जैसे मैं इसको एंटर करूँगा, अगर सब कुछ सही होता है तो यहाँ पे मैसेज आएगा अंडर राइटर लॉग्ड इन सक्सेसफुली। ठीक है, अब लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे ये ID तो एग्जिस्ट करती है, मैं सेकेंड चॉइस वापस से डालता हूँ। अगर ये ID एग्जिस्ट करती है तो यहाँ पे 123, ठीक है ID एग्जिस्ट कर रही है, पर पासवर्ड हमने कुछ भी डाल दिया। ठीक है, जैसे डाला यहाँ पे आ रहा है कि ये वाला पहले तो वैलिडेशन की, अगर वो चीज़ सही नहीं डाली तो मैं वापस से 123, देखो ये सेम पेज पे अभी भी है। ठीक है, अंडर राइटर की ID डाल रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 123 डाला, यहाँ पे जो इसकी पासवर्ड है इसको मैं लिखता हूँ codex@, यहाँ पे मैंने पासवर्ड गलत डाला। ठीक है, 13099 डाला है, इसको मैं एंटर करता हूँ। यहाँ पे देखो आ रहा है ना कि इनवैलिड क्रेडेंशियल प्लीज ट्राई अगेन, और ये वापस से ले गया हमारे होम पेज पे, क्योंकि एक बार आपने गलत डाल दिया तो आप वापस से, आपको अंडर राइटर को ही लॉगिन करना है, या फिर आपने गलती से एडमिन की जगह अंडर राइटर को क्लिक कर दिया तो आप यहाँ से वापस से वो चीज़ चेक कर सकते हो। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये वाली ऑप्शन डाल रखी है। अब समझ में आ गया होगा आपको लॉगिन इसकी कैसे काम करी, उसका लॉगिन कैसे काम कर रहा था। अब जैसे यहाँ पे सक्सेसफुली आता है ना, इसके जस्ट बाद हमें इसके होम पेज पे लेके जाना है, तो मैं यहाँ से कर दूंगा अंडर राइटर होम। ठीक है, और यहाँ से ये इसके होम पेज पे लेके चला जाएगा। एक चीज़ और हम यहाँ पे कर सकते हैं कि जब जब ये वापस से इसी पेज पे लेके आए ना, तो हमें यहाँ पे सिंपली ये कर देना, एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं हर एक पेज के ऊपर, ताकि वो एक हमारा बीच में बताए कि हम कौन से पेज पे। तो मैं लिखूँगा अंडर राइटर लॉगिन। ठीक है, अब कौन कौन से पेज पे होगा और ये बाकी जगह पे भी हम कर लेंगे एक बार। ठीक है, तो मैं यहाँ पे, चलो ये हमारा हो गया अंडर राइटर का लॉगिन पेज। ये हमारा अंडर राइटर का लॉगिन पेज जैसे ही खत्म होता है, हमारे पास यहाँ पे इस अंडर राइटर के होम पेज पे जाना है। तो मैं यहाँ सिंपली इसके जस्ट बाद यहाँ पे इसका होम पेज बिल्ड कर देता हूँ। यहाँ पे एक मेथड बनाते हैं हम होम पेज नाम से। ठीक है, पब्लिक, सॉरी स्टैटिक मेथड अगर यहाँ पे हम क्रिएट करें ना सीधा आ जाता है, पर नहीं आ रहा है, कोई नहीं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के जगह पे हम बस इसको यहाँ से इसके अंदर के पैरामीटर सजा देते हैं और इसका मेथड का नाम रख देते हैं हम, क्या था हमारा मेथड का नाम, अंडर राइटर होम। ठीक है, डन, ये हमारा होम पेज पे आ गया। और यहाँ पे हम लिखेंगे अभी के लिए सिंपल सा मैसेज सिस्टम सिस आउट। ठीक है, इसके अंदर हमें पास करनी है ये वाली पूरी, लेट से मैं लिखता हूँ अंडर राइटर होम। ठीक है, ये हमारा अंडर राइटर का होम पेज, इसको हम यहाँ से सिंपली ये कर लेते हैं और इसको बस हमें देखना है कि ये प्रिंट हो रही है या नहीं प्रिंट हो रही है। ठीक है, तो मुझे वापस से सेम प्रोसेस करना पड़ेगा। इसके लिए हम यहाँ से इंटर ये चॉइस हमने थर्ड डाला, एग्जिट करते हैं, इसको वापस से रन करते हैं। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे एडमिन 123, ये लॉगिन हो गई। ठीक है, गलत डाला क्या हमने कुछ, फर्स्ट चॉइस एडमिन 123, डन। ठीक है, रजिस्टर करना है फर्स्ट चॉइस। इसके अंडर राइटर की हमें रजिस्ट्रेशन करनी थी, हमने फर्स्ट चॉइस अंडर राइटर ID 123 कोडेक्स, कोई नहीं, डेट पासवर्ड codex@1309 codex@1309। ठीक है, ये हमारा मस्ट बी सेम, अरे यार codex@1309 codex@1309। ठीक है, अब ये हो गई हमारी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली। अब जैसे ही रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली होती है, मुझे जाना है अपने गो बैक पेज के ऊपर। यहाँ पे मुझे अंडर राइटर को लॉगिन करनी है, यहाँ पे हमें डालना 123, इसका पासवर्ड codex@1309, और जैसे हमने डाला बूम, यहाँ पे क्या आया, अंडर राइटर का होम पेज। लेकिन ये वापस रिडायरेक्ट हो गया क्योंकि हम यहाँ पे कोई काम नहीं करें। जैसे ही हम आगे का प्रोसेस लिखे, यहाँ पे एडमिन की जो अंडर राइटर का होम पेज है, इसके अंदर हमें क्या करना था, पॉलिसी को रजिस्टर करने से लेकर के सारे इम्प्लीमेंटेशन हमें इसके अंदर करनी है। ठीक है, तो एक बार आपको अगर सारे के सारे समझ में आ जाए, सब कुछ समझ में आ गया हो, तो हम इसके बाद यहाँ से सीधा अंडर राइटर की जो प्रोसेस है उसके ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या, आपको एक बार इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है पूरी की पूरी, जो भी हमने इंप्लीमेंट किया। अगर आप साथ ही साथ कर रहे हो तो वेल एंड गुड, और अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप एक बार बैठ के ये वीडियोस जो भी हैं उसको देख के आप वापस से पूरा का पूरा क्रिएट कर सकते हो। ये पूरा का पूरा जितना अभी तक मैंने कर लिया है, तो आपको क्या होगा कि एक फ़्लो मेंटेन हो जाएगी आपकी भी, सेम फ्लो के साथ आप भी चलोगे, और हमारा जो जिस तरह से चलने वाला है, जिस तरह से हमने सोच रखा है, उस तरह से सबको समझ में आएगा। ठीक है, तो आपको बस यही करना है कि इसको अभी क्लियर करनी है। ये जो यहाँ तक जितने भी कुछ भी डाउट आओ आप पूछ सकते हो मुझे। और एडमिन को होम जैसे हमने बनाया था ना, वहाँ पे स्विच केस थी
एडमिन के होम पे स्विच केस आई और सारा का सारा हमने वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया, वैसे ही हमारा अंडर राइटर का होम पेज बनेगा और उसके अंदर भी हम अलग अलग जो स्विच केस डालेंगे जिसमें हमें पॉलिसी को रजिस्टर करने से लेकर के सारे यहाँ पे जो और भी चीज़ें थी वो सारा का सारा हम यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, अभी इस पॉलिसी के अंदर हमारे पास रिन्यू पॉलिसी थी, अपडेट थी, और जितने भी मतलब अलग अलग मैथड्स थे वो सारा का सारा हम एक स्विच केस के थ्रू कॉल करेंगे उसको, और सब कुछ यहाँ पे सेम जिस तरह से हमने इम्प्लीमेंट किया था वैसे ही यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें वही वाली जो फर्स्ट स्क्रीन है क्रिएट इंश्योरेंस या पॉलिसी आप बोल लो, वो वाली स्क्रीन हमें पूरी की पूरी होम पेज बनानी पड़ेगी। तो या तो हम एक चीज़ कर सकते हैं, थोड़ी वीडियो लंबी करके अगर हम चाहे तो वो होम पेज यहाँ पे बना के रेडी रख सकते हैं ताकि बाद में काम आए। ठीक है, क्योंकि ये तो हमने सीख लिया हुआ है, तो हम फटाफट से इसको बनाते हैं। यहाँ पे टर्मिनेट करने के लिए मैं यहाँ पे इक्वल टू फॉल्स स्टार्टिंग में कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं इस चीज़ को क्योंकि हमने पूरा का पूरा देख लिया है। तो अभी सिस आउट कर दो सिंपल सा, और यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करनी है, दिस यूज़र इज़, कौन सा यूज़र है हमारा, जो भी यूज़र का आईडी होगा वो हमें यहाँ पास कर देनी ताकि एक ट्रैक बना रहे कि हमें कौन सी आईडी हम यहाँ पे यूज़ करें। ठीक है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे जैसे ही हमने होम पे कॉल किया ना, यहाँ पे आपको अगर ध्यान हो कि हमने यहाँ पे एडमिन का जो होम था, लेट्स से कहाँ था ये वाला कॉल, कहाँ से किया है, इसके लॉगिन अंडरराइटर लॉगिन है ना, तो यहाँ पे जो आईडी डाली थी ना हम क्या करेंगे इसके साथ साथ ना इसकी आईडी पास कर देंगे। ठीक है, तो जैसे अंडरराइटर का होम यहाँ पे हम सिंपली पास करेंगे इसकी आईडी, और इस आईडी को हम यहाँ पे कैच करके रख लेंगे ताकि ना हम बता सकें कि अभी कौन से हम आईडी पे काम कर रहे हैं। तो मैं सिंपली देखो इसका रीज़न ये है ना कि यहाँ पे मैं एक ट्रैक रखने को हो जाएगा ना कि यहाँ पे हाँ इसी पर्टिकुलर आईडी के ऊपर हम काम करें, ये अंडरराइटर के अंदर ये सारी पॉलिसी रजिस्टर हो रही है। तो एक हमारे पास भी इससे एक रेफरेंस होगा कि ये हमारे पास यहाँ पे इस आईडी के थ्रू हम यह सारा का सारा ये रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं। ठीक है, बस इसीलिए हमने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फील्ड लगाई हुई। अब ये रहेगी बात फॉल्स क्यू है, ये तो आपको पहले से पता होगा, फॉल्स क्यू हमने रखा स्टार्टिंग में टर्मिनेट वाला ताकि हम वाइल लूप चला सकें। अब यहाँ पे हमें सिंपली वाइल लूप चलाना है। ठीक है, वाइल लूप यहाँ पे क्या करते हैं, हाँ चलो होम तो पहले से प्रिंट कर दिया था। अब यहाँ पे हमें टर्मिनेट को यहाँ पे नॉट का साइन लगाना है। ठीक है, अगर ये टर्मिनेट नहीं हुई तब तक हमें यहाँ पे इसको चलने देना है। ठीक है, अभी तो हमारा फॉल्स है, इसका मतलब ये लूप चलेगा। हमें यहाँ पे सिंपली एक मैसेज प्रिंट करनी जो हमें इनपुट लेनी है। ठीक है, नहीं पर इनपुट मतलब इन द सेंस कि हमें कौन कौन से चीज़ें यहाँ पे प्रिंट करके दिखानी है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा क्रिएट अ न्यू पॉलिसी। ठीक है, यहाँ पे न्यू पॉलिसी क्रिएट होगी, पॉलिसी सेकेंड हमारे पास सिस्टम डॉट आउट, और यहाँ पे हमारे पास पास करनी सेकेंड चॉइस रिन्यूअल ऑफ पॉलिसी। ठीक है, यहाँ पे हमें दूसरी ऑप्शन ये है कि हमें किसी पॉलिसी को रिन्यू करनी है तो हमें यहाँ पे ये वाली चॉइस डालनी है। ठीक है, थर्ड चॉइस में हमारे पास किसी को अपडेट करना हो। ठीक हो, मतलब कहने का चेंज करने का मतलब कि जो हमने बताया था ना कि अगर वो थर्ड पार्टी है तो उसको हमें फुल इंश्योरेंस, वो जो चेंज करने वाली थी ना वो हम यहाँ पे चेंज करेंगे इस पॉलिसी को, मतलब एक तरह से अपडेट पूरी की पूरी क्लाउड ऑप्रेशन करनी है ना, तो हमें लिखना है चेंजिंग पॉलिसी। ठीक है, लेट्स से इसके बाद चेंजिंग क्यों लिखना है यार, चेंज पॉलिसी। ठीक है, हमने पॉलिसी चेंज करनी है, उसके बाद हमें यहाँ पर वापस से आना है सिस्टम डॉट आउट डॉट, और ये हमारे पास जो फोर्थ ऑप्शन है इसके अंदर में क्या करना है, पॉलिसी को व्यू करना है। तो मैं लिखूँगा व्यू पॉलिसी, ये हमें क्या करेगा, जिस तरह से सर्च यहाँ पे था वैसे हमारे पास व्यू पॉलिसी हमने बनाया यहाँ पे, और उसके बाद हमारे पास सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट है, और इसके अंदर हमारे पास फिफ्थ चॉइस होगी, उसमें हमें डालना है सिंपल टर्मिनेट करने का। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, बाहर निकल जाएंगे और हमें ये ले जाएगा अपने प्रीवियस स्क्रीन के ऊपर, और सिंपली मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर देता हूँ सिस्टम डॉट आउट, जो हम करते आ रहे हैं कि एंटर योर चॉइस। ठीक है, ये हमारा एक चॉइस एंटर कराने के लिए हमने यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपली आना है अपने बैक स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगानी है कि अगर मान लो कि इसका एस डॉट नेक्स्ट इंट नहीं होता है। ठीक है, तो हमें सिंपली इसको रोक के रखना है। ये जो मैंने पहले ही बता दिया था कि अगर नेक्स्ट इंट हम यहाँ पे क्यों लगाते हैं, अगर गलती से मान लो किसी चॉइस में उसने एक कोई भी पैरामीटर जो इंटीजर पैरामीटर उसकी जगह पे कुछ और इनपुट करने का ट्राई किया, तो वहाँ पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको मैसेज एक कि प्लीज़ इनपुट ओनली इंटीजर और ऐसे करके। ठीक है, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे इंटर योर, सॉरी एंटर तो हो गया, प्लीज़ एंटर ओनली इंटीजर। ठीक है, ये आपको अभी मैंने ला के नहीं दिखाया पर एक बार ट्राई करेंगे हम इसको, इस वाले एरर को ला के देखते हैं कि किस तरह से ये हो सकता है कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सके। ठीक है, नेक्स्ट इंट नहीं हैज़ नेक्स्ट था ना,
यहाँ पे सिंपली लिखना मैं हैज़ नेक्स्ट इंट। तो इससे क्या होगा कि ये वाले हमें चेक करेगा कि दूसरा जो अगला आने वाला वैल्यू वो नेक्स्ट इंट है या नहीं। ठीक है, अगर ये हुआ तो हम यहाँ पे सिंपली एस सी डॉट नेक्स्ट कर देंगे और अगले वाले पे चला जाएंगे और यहाँ पे सिंपली हमें कंटिन्यू करनी है और बस इतना हमें ऐड करना है। इस वाले से वही होगा कि अगर आप इंटीजर टाइप अगर नहीं इनपुट करते हैं तो हमें यहाँ पे ये बस मैसेज प्रिंट करेगा और कंटिन्यू करवा देगा। इसका मतलब वापस से ये स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्रिएट अ पॉलिसी ऐसे करके। ठीक है, अब हमें यहाँ पे इफ़ कंडीशन हमारी एंड होगी और हमें सिंपली यहाँ पे इंट और इधर लिखनी है चॉइस इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। यहाँ पे हमारे पास चॉइस आ जाएगी, इसके नीचे हम पहले से लगा देते हैं वरना वापस से हमें पूरी की पूरी लाइन वो टर्मिनेट करनी पड़ती कोड। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे स्विच केस आएगी जैसा कि हमने पहले भी इंप्लीमेंट कर लिया हुआ है। तो स्विच केस के अंदर हमें चॉइस डालनी है। इस चॉइस के अंदर हमारा केस होगा अलग अलग, जिसमें केस के अंदर फर्स्ट केस, सेकेंड केस, थर्ड केस ऐसे करके हमें इम्प्लीमेंट करनी है। केस 1 में हमारे पास इसको क्रिएट करना है तो मैंने लिखूँगा क्रिएट, क्या था, रजिस्टर पॉलिसी था, क्रिएट पॉलिसी था, तो बनाया नहीं अभी तक। क्रिएट अ न्यू पॉलिसी, तो मैं लिखूँगा क्रिएट पॉलिसी। ऐसे इंश्योरेंस भी लिखे तो भी चलता है, क्रिएट पॉलिसी भी लिखे क्योंकि बहुत हो सकता है वहाँ पे हमने पॉलिसी देखा हो, पॉलिसी लिखा हो। ठीक है, और इसी तरह से जब हम पॉलिसी क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे भी आईडी पास कर देंगे। ठीक है, तो मैंने सिंपली यहाँ पे भी आईडी पास कर देता हूँ और ये हमारी फर्स्ट केस हो गई। ऐसे हमारे पास केस 2 और यहाँ पे हमें केस 2 के अंदर भी सेम जो दूसरी मेथड है, यहाँ पे क्या थी, क्रिएट के बाद हमारे पास था रिन्यू का। ठीक है, रिन्यू पॉलिसी, और ये हमारी पॉलिसी को रिन्यू करने के लिए यहाँ पे इसके साथ भी हम आईडी पास कर देंगे। बस ये ट्रैक रखने के लिए कर रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है, कोई इसका एक्स्ट्रा यूज़ नहीं है, हम यहाँ पे बस ट्रैक रखने के लिए कि किस पर्टिकुलर, और ट्रैक के साथ साथ अगर क्रिएट करेंगे किसी पॉलिसी को अगर या फिर किसी रिन्यू करेंगे तो हम उसी पर्टिकुलर अंडर राइटर के अंदर जाना भी तो है, तो हम उसलिए वो भी समझ लो कि उस मैप के अंदर भी हमें जाना है। तो एक मैप ऑफ मैप भी अगर यूज करेंगे तो उस टाइम पे भी हमारा ये काम आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हमारा थर्ड केस नंबर 3 और इसके अंदर में रिन्यू कर लिया हमने और हमें करनी है यहाँ पे चेंज पॉलिसी। ये हमारा पार्टी जो है वो कौन सी पार्टी, थर्ड पार्टी है या फुल इंश्योरेंस है, वो हमें यहाँ पे करना है। उसके बाद यहाँ लिखना है ब्रेक। ठीक है, ये हमारी तीसरी केस हो गई। इसको हम थोड़ा टेप करके अंदर कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे केस 4 केस, इस फोर्थ केस के अंदर में क्या लिखना है, चेंज कर लिया हमारे यहाँ पे व्यू पॉलिसी था, व्यू पॉलिसी। ये व्यू पॉलिसी क्या करेगी, इस पर्टिकुलर अंडर राइटर के जो अंदर जो पॉलिसी रजिस्टर होगी उस इस पर्टिकुलर पॉलिसी आईडी के हिसाब से हमें पॉलिसी फेच करके देगा। ठीक है, हाँ ओके। फिफ्थ केस हमें डालना है केस 5, पूरा का पूरा लिखना पड़ता है, कोई नहीं। केस 5 यहाँ पे टर्मिनेट इक्वल टू कर देना है ट्रू। ठीक है, ये हमारे टर्मिनेट कर देगा और इसको कर देंगे हम ब्रेक और ये हम निकल गए इससे बाहर। और साथ ही साथ हमारा डिफ़ॉल्ट केस लगा हुआ है, डिफ़ॉल्ट केस में हम जो मन चाहे इनवैलिड चॉइस लिख के ब्रेक लगा दो, नहीं भी लगाओ तो भी चलेगा। यहाँ पे system.out.println और इसके अंदर हम लिखेंगे इनवैलिड चॉइस। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा का पूरा इम्प्लीमेंटेशन इस स्विच केस का। अब ये जो है वो अलग अलग जो हमने किया इसको हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट हमारा जो आने वाला है वीडियो उसमें हम दो करके ये दोनों को इम्प्लीमेंट कर लेंगे और उसके बाद हमारी पूरी की पूरी एक तरह से इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी। अगर हम व्हीकल से रिलेटेड अगर जाते हैं तो फिर हम उसके व्हीकल क्रिएट करने पड़ेंगे, पर अभी हम ये बस क्रिएट करेंगे और इससे बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे सेव करके इसको रन करते हैं एक बार। अब देखते हैं कि ये सारा का सारा चॉइसेस हमें दिखता है कि नहीं दिखता है। तो हमें वापस से एक बार क्रिएट करना पड़ेगा। हमने थर्ड डाल के एग्जिट किया, इसको वापस से रन करते हैं। यहाँ पे मैंने फर्स्ट चॉइस डाला, यहाँ पे लिखा हमने एडमिन, इसके बाद एडमिन 1 2 3, इसके बाद हमारा फर्स्ट चॉइस, इसमें अंडर राइटर को रजिस्टर करना है। इस अंडर राइटर का नाम मैंने नेम ही रख दिया। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ अभी तो कुछ भी रख सकते हैं। फिर हमें लिखना है नेम @1 2 3, यहाँ पे नेम @1 2 3। ये हमारा हो गया रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली। इसके बाद हमें इसको सर्च करना है, सर्च नहीं करना था, हमें क्या करना था, लॉगिन करना था। 7th ऑप्शन पे जाओ, वापस से हमें अंडर राइटर को लॉगिन करना है 1 2 3। ठीक है, और पासवर्ड हमारा नेम @1 2 3। ठीक है, ये हमारा लॉगिन हो गया। ये हमारा आ गया अंडर राइटर के होम पेज पे। और इस होम पेज पे हमारा देखो क्रिएट अ न्यू पॉलिसी, रिन्यू पॉलिसी, चेंज द पॉलिसी, व्यू पॉलिसी और टर्मिनेट। ठीक है, हमें क्या करना है यहाँ पे अपने चॉइस के हिसाब से हम डाल के अब यहाँ से मूव करा सकते हैं। ठीक है, तो अभी कुछ भी करेंगे तो यहाँ पे कॉल कुछ होगा नहीं, वापस से बैक स्क्रीन पे ही चला जाएगा। तो हम वो भी करके देख सकते हैं। फर्स्ट चॉइस डाला हमने,
बैक स्क्रीन इन द सेंस कि कुछ हुआ नहीं तो वापस से ये रिपीट होते रहेगा, तो हमें टर्मिनेट करनी है। सेकेंड भी डालूंगा तो ये आएगा, थर्ड भी डालूंगा, फोर्थ भी डालूंगा, फिफ्थ डालूंगा तो ये बाहर चली जाएगी। तो एग्जिट हो गई, यहाँ पे मैं एग्जिट कर देना और ये हमारा पूरा प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया है। ठीक है, अभी तक हम अगर देखें तो हमने 329 लाइन ऑफ कोड लिख दी है और हमारी जो पॉलिसी है अब लगभग बनने वाली, ये 4 ऑपरेशंस बच रहे हैं, इस चारों को हम करेंगे। ये जो पॉलिसी रिलेटेड जो CRUD ऑपरेशन है ये सारे के सारे कंप्लीट हो जाते हैं अगर एक बार, उसके बाद हमारा पूरा प्रोजेक्ट एक तरह से समझ लो कि कंप्लीट हो गया। और आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखने को मिली होगी अभी तक, और अगर नहीं मिली तो आप एक बार प्रैक्टिस करोगे तो ज़रूर मिलेगी, इसलिए आप एक बार प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, ये हमारी लॉगिन स्क्रीन थी, यहाँ पे लॉगिन हमने डाल दिया। इसके बाद हमारा अंडरराइटर का होम पेज था ये, और साथ ही साथ हमारे पास ये एडमिन का लॉगिन पेज है। तो हम यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं यहाँ पे system.out.println, system.out.println। इसके अंदर हमें पास करनी है, ये है हमारी एडमिन लॉगिन। ठीक है, लॉगिन, और ये हमारा हो गया लॉगिन पेज का स्क्रीन। इसको सेव करते हैं, और कुछ रह गया यहाँ पे एडमिन होम हो गया हमारे पास, व्यू ऑल अंडरराइटर, कोई नहीं, चलो ये तो उधर मैनेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा एक तरह से प्रोजेक्ट जो है वो एक पर्टिकुलर पोर्शन एडमिन के अंदर का जो पोर्शन था रजिस्टर करने का वो खत्म हो चुका। अब अंडरराइटर के अंदर का हम स्टार्ट करें, तो ये हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये पूरा का पूरा देखने वाले। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।